का दिया लगा सकते हैं क्या? तो जी हाँ, सरसों का भी तेल का दिया लगा सकते हैं अगर आपके पास चमेली या फिर तिल का तेल नहीं है तो। लेकिन वो जो काला तिल आता है मार्केट में मिल जाएगा आपको, काला तिल साइड में रखिएगा। और जो गिलास का जो पानी है उसको आपको राइट साइड में रखना है, खुद के लेफ्ट राइट में रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोहा सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 11 बार या फिर 7 बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यहाँ से शुरू कर देते हैं। जितना आप राम का नाम लेंगे, जितना आप राम नाम का जाप करेंगे, उतना जल्दी इसका फल आपको प्राप्त होगा। तो खड़े खड़े पूजा करते हैं तो हम लोग पाठ क्या खड़े खड़े ही कर सकते हैं। एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। और चलिए हनुमान जी का नाम लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज 11 दिन के हनुमान चालीसा के संकल्प का। 11 दिन अगर आप ऐसे हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपका हेल्थ का प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई बहुत लंबी बीमारी है, आपको बहुत लंबे टाइम से आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप या आपके घर में कोई भी मेंबर, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी जिसको बोलते हैं, आपके घर में पैसा आता है टिकता नहीं है, या फिर आपको कर्ज वगैरह आपके ऊपर हो गया है, आप मुकदमा वगैरह में फंस गए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं आपको, या आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, लाइक आप अपने मर्जी से विवाह करना चाहते हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन आपके घर वाले रेडी नहीं हैं, आपको आपके मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप, जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए भी है, ये नौकरी वगैरह के लिए आप इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे, आप कोई परीक्षा में अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट 110% मिलता है। और निश्चित ही मिलेगा क्योंकि मैंने किया हुआ है और मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे इसका लाभ हुआ, इससे फ़ायदा हुआ, तो आप लोगों को भी हो और आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, आप लोग भी इसका पाठ करके इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ हमें कैसे करना है। तो जैसे कि अभी चल रहा है खरमास, और खरमास में आप अगर किसी भी तरह का कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का किसी भी तरह का कोई भी पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान का कथा कहते हैं, तो बहुत लाभ होता है। पूजा पाठ का बहुत विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। खरमास में अगर आप करते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलेगा। तो अगर आप खरमास में हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करते हैं तो इसका आपको मतलब 10 गुना ज़्यादा उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो जैसे कि अभी खरमास शुरू हो गया है और इसमें आप संकल्प लेके 11 दिन का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अभी जैसे कि शुक्ल पक्ष चल रहा है खरमास में, तो आप शुक्ल पक्ष से उठा सकते हैं। आप इसे ट्यूसडे या फिर सैटरडे, किसी भी दिन, शनिवार या फिर मंगलवार से आप इसको कर सकते हैं। और एक टाइमिंग फ़िक्स कर लीजिए, या तो आप मॉर्निंग में कीजिए। मॉर्निंग में आपको 6 बजे से पहले पहले कर लेना है, यानी कि 4 से 6 के बीच में आपको पाठ कंप्लीट कर लेना है। अगर आप 6 बजे के बाद उठते हैं या 6 बजे से पहले नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो आप इवनिंग का टाइम फ़िक्स कर लीजिए और कोई भी एक टाइम फ़िक्स कर लीजिए। इवनिंग में अगर आप 9 बजे के बाद करते हैं, 10 बजे के बाद करते हैं, 8 बजे के बाद करते हैं, तो उतने ही टाइम पे क्या करना। ये नहीं कि आपने एक दिन 7 बजे किया, दूसरे दिन 10 बजे किया, तीसरे दिन 9 बजे, जी नहीं। टाइमिंग फ़िक्स कर लीजिए, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग का। कहते हैं कि सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक, 6 बजे तक हनुमान जी श्री राम के सेवा में रहते हैं, उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, लीन रहते हैं, तो वो भक्तों की पुकार जल्दी नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब वो 7 बजे के बाद फ्री हो जाए उसके बाद ही आप इवनिंग में उनका पाठ कीजिए हनुमान चालीसा का। और मॉर्निंग में आप 6 बजे से पहले कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत शुभ रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या, आपको पूजा सामग्री जान लीजिए कि आपको क्या क्या लेना है। तो एक आप आसन ले लीजिए खुद के बैठने के लिए, उसके बाद आपको ले लेना है हनुमान चालीसा
की बुक ले लेनी है एक लेना है आपको हनुमान जी का फ़ोटो। कोई भी फ़ोटो ले लीजिए, पंचमुखी या फिर जो भी आपके पास फ़ोटो अवेलेबल है आप उसको रख लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक राम दरबार का फ़ोटो। जहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, जहाँ हनुमान जी की भक्ति होती है, वहाँ राम दरबार का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि राम दरबार यानी कि राम, सीता और लक्ष्मण का फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक राम दरबार रख लीजिए। उसके बाद आपको 2 लोटे में पानी रखना, मतलब 1 गिलास में रखना है, 1 लोटे में, यानी कि 2 जगह पानी आपको ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है भोग, जैसे कि आप बूंदी का प्रसाद ले लीजिए, जैसे कि आप लड्डू ले लीजिए, बेसन के लड्डू या किसी भी तरह का कोई भी प्रसाद, या फिर आप घर पे तैयार कर सकते हैं या मार्केट से ला सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं प्रसाद में। उसके बाद आपको धूप दीप लगा लेना है। तो जो दीप आप लगाएंगे वो आपको तिल के तेल का दीप लगाना है, और उसमें आप, जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि चमेली के तेल का हम मतलब दिया लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपको तिल का तेल नहीं मिल रहा तो आप चमेली का तेल ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हम सरसों के तेल का दिया लगा सकते हैं क्या, तो जी हाँ, सरसों का भी तेल का दिया लगा सकते हैं अगर आपके पास चमेली या फिर तिल का तेल नहीं है तो। लेकिन वो जो काला तिल आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको काला तिल, उसको आप तेल के ऊपर डाल दीजिए। यानी कि मतलब जो दिया आपने लगाया, दिया के ऊपर आप तिल डाल दीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा काला तिल, तो आप समझ जाइए कि इस तरह से होता है। तो अगर आप सरसों का तेल लगा रहे हैं, चमेली का तेल लगा रहे हैं, थोड़ा सा तिल डाल दीजिए ऊपर से। उससे क्या होता है कि देखिए, तिल से ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, और आपकी भक्ति जल्दी स्वीकारते हैं, आपकी पूजा पाठ जल्दी स्वीकारते हैं। तो इस तरह से आपको दिया लगा लेना है। उसके बाद आप सिंदूर ले लीजिए, जो पीला वाला सिंदूर होता है ना, ऑरेंज कलर का, वो आपको ले लेना है। उसके बाद आपको लाल चंदन अगर आपके मिल जाता है तो आप लाल चंदन ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई फूल ले लेना है लाल रंग का मतलब बेहद प्रिय होता है हनुमान जी को लाल कलर। तो लाल रंग का कोई भी आप फूल ले लीजिए, और हनुमान जी के लिए चढ़ाने के लिए एक लाल रंग का आसन आपको ले लेना है, लाल रंग का कपड़ा और एक मोली धागा ले लेना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें पाठ करनी कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चौकी या फिर जो भी आपके घर में मंदिर है वहीं आप ये पाठ कर सकते हैं। अगर मंदिर में मतलब घर में नहीं कर पाते हैं, घर छोटा है, तो आप मंदिर में जाकर, जो आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ चले जाइए और वहाँ भी ये पाठ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो हनुमान जी की मूर्ति या फिर फ़ोटो जो भी आपके पास है, उनके नीचे आप एक पहले लाल रंग का कपड़ा बिछाकर और उस पर आप हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति रख दीजिए। राम दरबार का भी फ़ोटो रख दीजिए। उसके बाद आपको धूप दीप लगा लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया तिल के तेल का कैसे लगाना है वो आपको मैंने बताया है, वैसे लगा लीजिए। उसके बाद आपको भोग लगा लेना है, जो भी आपने भोग लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको पानी रख लेनी। पानी आपको जो लोटे का पानी है वो प्लांट में डालने वाला पानी होता है, उसको आप हनुमान जी के लेफ़्ट साइड में रखिएगा, और जो गिलास का जो पानी है उसको आपको राइट साइड में रखना है, खुद के लेफ़्ट राइट में नहीं, हनुमान जी के लेफ़्ट राइट में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको धूप दीप आपने लगा दिए। उसके बाद आपको जो सिंदूर है पीला वाला वो आप मस्तक पे लगा दीजिए, जैसे कि आप पुरुष हैं तो मस्तक पे लगा दीजिए। उसके बाद आपको एक अलग से लोटे में पानी ले लेना है, उस पानी में आप फूल डालिए और वो फूल आप हनुमान जी को मतलब उनके ऊपर छिड़क दीजिए, उनके ऊपर मतलब एक तरह से उनको स्नान करा दीजिए, ठीक है। जो आपने मोली धागा लिया है उससे आप उनको वस्त्र अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए, और फिर आप जो लाल आपने चंदन लिया है वो चंदन आप उनको अर्पित कीजिए, उनको लगाइए उनके मस्तक पे। फिर आपको दिया लगाने के बाद जब आपका दिया प्रज्वलित हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने साइड में एक और लोटे में पानी लिया है जिससे आपने भगवान को आचमन के लिए वो पानी लिया है, उस पानी से आप पहले दिया को थोड़ा सा शांत कर दीजिए। और संकल्प हमें इस तरह से लेना है, तो आप देख सकते हैं कि इस वाली उंगली को, जो अनामिका उंगली है, उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके अंगूठा उसके ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। और फूल, अक्षत और पैसा आप रख लेते हैं, एक सिक्का रख लीजिए आप, और इस तरह से संकल्प लेना है। पानी नीचे नहीं गिरे इसके लिए हमने हाथ लगाया हुआ है। और संकल्प में सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, आप अपने पिता का नाम बोलिए, आप कहाँ रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं उसका नाम बोलिए, आप अपने शहर का नाम बोलिए, आप अपने जो एरिया में रहते हैं वहां का नाम बोलिए, आप तिथि का नाम बोलिए, कौन से पक्ष की तिथि है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है तो आप बोल दीजिए, और जो भी तिथि है आप एक बार कैलेंडर में देख के और फिर बोलिए। टाइम
बोलिए, आप कौन से समय में आप ये संकल्प ले रहे हैं, कितने बजे, तो वो सब बोलिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, ये संकल्प वाला जो पानी है ना, उसको आपको हनुमान जी के इस तरह से चरणों में छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आप पाठ करना आरंभ कीजिए। तो पाठ करने से पहले आपको एक बार राम स्तुति का पाठ कर लेना है। उसके बाद आपको एक माला राम नाम की करनी है। राम के नाम का कोई भी माला आप कर लीजिए। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसे पढ़ लीजिए। या फिर आप सीताराम सीताराम जय जय राम, सीताराम इस तरह से पढ़ लीजिए। आपको जो इजी लगे आप उस तरह से आप राम का नाम ले सकते हैं। एक माला आपको करना है राम नाम का। तो राम नाम का माला हमेशा हमें ऐसे करना चाहिए, इस उंगली से, ठीक है। इस उंगली को टच नहीं करना चाहिए माला करते समय। ये दोनों उंगलियों को बीच में माला रख के हम ऐसे करते हैं माला, ठीक है। तो माला करने के बाद आपको जैसे आपके पास अगर तुलसी का माला तो उससे कर लीजिए। अति प्रिय होता है राम जी को तुलसी का माला, हनुमान जी को तुलसी के माला से भजन करना उनको अति प्रिय है। तो अगर तुलसी का माला है तो आप कर लीजिए, नहीं है तो रुद्राक्ष के माला से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना, आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। तो राम स्तुति हो गया, उनका भजन हो गया राम जी का। उसके बाद आपको दोहा पढ़ना है। हनुमान चालीसा का जो दोहा होता है पहले उसको एक बार आप पढ़ लीजिए दोहा को, और फिर उसको क्या बोलते पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है। हनुमान चालीसा अगर आपने 11 दिन का संकल्प लिया है तो आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बार आपको राम स्तुति करनी है, एक बार बजरंग बाण का पाठ करना है, एक बार आपको हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है। उसके बाद आपको एक बार आरती कर लेनी है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा चीज़ समझिए, 11 दिन के संकल्प में आप 11 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। एक बार भी पढ़ा जाता है और 11 बार भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब 11 बार आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक बार राम स्तुति पढ़नी है, आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और 11 बार आप दोहा है उसको भी पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोहा सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 11 बार या फिर 7 बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यहाँ से शुरू कर देते हैं। 11 बार या 7 बार उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर लास्ट में दोहा पढ़ते। तो ऐसे नहीं करना आपको। जब जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे, मतलब जब जब आप पाठ पढ़ेंगे तब तब आपको श्री गुरु चरण सरोज रज इससे शुरू करके ही आपको पूरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, यानी कि दोहा सहित आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको ये करने के बाद एक बार आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है। उसके बाद आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ कर लेना है, और फिर आपको लास्ट में आरती कर लेनी है। आरती के बाद आपको एक माला राम के नाम का करना है। शुरू में भी एक माला आपको राम नाम का करना है, लास्ट में भी करना है। राम का नाम लेना आप बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, जब आपका एक बार हनुमान चालीसा दोहा के साथ कंप्लीट हो जाता है तो बीच में आप राम का नाम जरूर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आपका ये पूरा होता है। जितना आप राम का नाम लेंगे, जितना आप राम नाम का जाप करेंगे, उतना जल्दी इसका फल आपको प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद आपका जो पाठ है वो कंप्लीट माना जाएगा, और इसी तरह से आपको 11 दिन तक पढ़ना है। तो 11 दिन का समय, इसमें आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना, आपको शुद्ध सात्विक तरीके से रहना है, शुद्ध सात्विक भोजन का यूज करना है। इवनिंग के टाइम में जैसे आपने ये पाठ किया तो आपको नहा धोकर शुद्ध साफ सुथरे धुले हुए कपड़े ही पहन के पाठ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर में जो कपड़े हम लोग पहने रहते हैं उस पे पाठ आप बिल्कुल ना करें। इनके पाठ में, हनुमान जी के पाठ में, पूजा पाठ में नियम बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप नियम के साथ करते हैं तो आपको निश्चय ही उसका फल प्राप्त होगा। आपको ज़रूर से ज़रूर देखेंगे कि आपके लाइफ में बदलाव हो रहा है अगर आप पूजा पाठ अगर आप नियम से करते हैं तो आपको शाम को नहा लेना है। अभी सर्दियों का मौसम है तो नहा नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी नहाने में। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि जैसे आप अपना हाथ पैर पूरा धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, और
जो कपड़े आपने दिन भर पहने वो इसे चेंज करके आप कोई दूसरा साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा पहन लीजिए और फिर आप पाठ करने बैठ जाइए, यानी कि वो कपड़े पे आपको नहीं पाठ करना है। उसके बाद आपको, जैसे आप कोई किसी की निंदा ना करें, किसी के साथ कोई कपट ना रखें, झूठ, ये सारी चीज़ें, गाली गलौज ना करें। स्पेशली वैसे तो हमें कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली अब जब पाठ करते हैं इस दौरान तो बिल्कुल भी ना करें। हमारा जो मंदिर है ना वो थोड़ा ऊंचाई पे, हम लोग खड़े खड़े पूजा करते हैं, तो खड़े खड़े पूजा करते हैं तो हम लोग पाठ क्या खड़े खड़े ही कर सकते हैं कि जी नहीं। पूजा आपने बेशक खड़े खड़े कर दिया, लेकिन वैसे भी कहा जाता है कि खड़ा होकर पूजा नहीं किया जाता है, कहीं भी बैठ कर ही पूजा किया जाता है। तो अगर आपने खड़े खड़े कर दिया पूजा तो वो अलग विषय है, लेकिन अगर आप पाठ जब कर रहे हैं, कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी किसी भी तरह का पाठ, आप कथा कह रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आपको बैठ कर ही करना चाहिए। उसके बाद आपने जो आसन लिया है वही आसन डेली आपको यूज करना है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान।